अस्सलाम वालेकुम। मैं आसिफ अली मच्योर की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, फर्स्ट एंट्रेंस, सिक्स एंट्रेंस एंड नाइन्थ एंट्रेंस की तीनों की काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है। इनफैक्ट आज लास्ट डेट पे ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। किसी वजह से हम बना नहीं पाए थे, तो आपको जिस बच्चे ने काउंसलिंग कर ली है ये उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है, और जिसने नहीं करी है तो उसके लिए इम्पोर्टेंट तो है ही। जिसने कर ली है उसके लिए इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि उसको रिवाइज करने का अपना मौका मिलेगा। अगर उसकी कोई गलती हो गई है, कोई करेक्शन है, तो आप कैसे सही कर सकते हैं उसका भी हम इसी वीडियो में बताने वाले हैं आपको। बहुत बच्चों का मैंने अभी करे हैं, तकरीबन 15 से 16 बच्चों का मैंने काउंसलिंग करा है। तो कुछ बच्चों ने अपने आप ही काउंसलिंग कर करके मुझे सिर्फ आईडी पासवर्ड भेजा था, तो मैंने उसे चेक करा। तो बहुत बच्चों ने, जैसे उसका स्कूल की मार्कशीट वगैरह थी या स्कूल की टीसी थी, वो अदर में भी डाल दी थी। कुछ चीज थी तो अदर वाली स्कूल में डाल दी थी, तो ऐसे जंबल कर दिया था इधर से उधर। तो वो इस तरह से आपने भी करा हो तो आप अपने इस वीडियो को देख करके सही कर सकते हैं। चलिए पहले हम बात कर लेते हैं पहले इसकी डेट्स वगैरह के बारे में। तो ये राउंड 1 है। राउंड 1 की जो स्टार्टिंग हुई थी हमारी 23/7 से लेकर के 25/7, मतलब आज लास्ट डेट है काउंसलिंग करने का। आप सब बच्चे काउंसलिंग कर लीजिएगा। लास्ट डेट आज है रजिस्ट्रेशन करने के लिए, लॉगिन करने के लिए, डॉक्यूमेंट अपलोड, चॉइस फिलिंग, ये सब करने की आज लास्ट डेट है। ठीक है, 26/7 से लेकर के, मतलब कल से लेकर के 28/7 तक आपको कुछ नहीं करना है। ये सब एएमयू वाले करेंगे। वेरिफिकेशन होता है डॉक्यूमेंट का, डॉक्यूमेंट वेरीफाई एएमयू वाले ही करते हैं। सिर्फ आप खोल करके अपनी आईडी को चेक कर लीजिएगा आपका वेरीफाई हुआ या रीसबमिशन के लिए दोबारा आ गया है। रीसबमिशन अगर आपका आ जाता है तो 29 तारीख को आपका रीसबमिशन के लिए डॉक्यूमेंट जो होगा, रीसबमिशन अपलोडिंग करनी होगी। सपोज आपका मार्कशीट में रीसबमिशन आ जाता है या कोई भी कैटेगरी है उसमें रीसबमिशन आ जाता है, तो आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट फिर से लगाना होगा सही से कर करके। जिस वजह से कैंसिल हुआ है उसकी हटा करके सही से लगाना पड़ेगा आपको रीसबमिशन में। 30 तारीख को जो आप रीसबमिशन करेंगे उसका वेरिफिकेशन होगा। पहले तो आपने जनरल जो रजिस्ट्रेशन करा उसके डॉक्यूमेंट अपलोड करो, उसका वेरिफिकेशन। उसके बाद 29 को आपने रीसबमिशन करा तो उसका वेरिफिकेशन, 30 को उसका वेरिफिकेशन हो जाएगा। अगर आपका यहीं पे ही वेरीफाई हो जाता है 28 तारीख को, तो आपको ये दोनों डेट में कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगली डेट पर बढ़ते हैं। 31/7 से लेकर के 31/7 से लेकर के 1/8 तक आपकी जो है फॉर्म लिस्ट 1 आ जाएगी। ठीक है, फॉर्म लिस्ट 1 आ जाएगी। जिस बच्चों का भी फॉर्म लिस्ट 1 में नाम आ जाता है तो उसका लास्ट स्टेप जो होगा 2/8 से लेकर के 4/8 के बीच में उसको पेमेंट करना होगा अपना। ठीक है, पेमेंट आपको मोड मिलता है ऑनलाइन। आप ऑनलाइन से यूपीआई भी कर सकते हैं, कार्ड से भी कर सकते हैं। आप नेट बैंकिंग चलाते हैं, नेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं। उसमें कई सारे ऑप्शन आते हैं, आप जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपका ये लास्ट स्टेप हो जाएगा 4 तारीख को खत्म। आपने पेमेंट कर दिया, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। 5 तारीख को आपको आपका जो पेमेंट करा होगा वो एएमयू एक्सेप्ट कर लेगी। इसके बाद आपका राउंड 1 की काउंसलिंग कंप्लीट हो जाएगी। राउंड 1 में जिसका नाम आ जाता है वेल एंड गुड, उनके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन। तो जिसका राउंड 1 में नहीं आता तो राउंड 2 के लिए वो दोबारा से काउंसलिंग किस तरह से करेंगे वो जान लेते हैं। डेट क्या है उसकी ये जान लेते हैं। तो ये है राउंड 2। राउंड 2 स्टार्ट होएगा आपका 6/8 से लेकर के 7/8, मतलब इसमें सिर्फ आपको 2 दिन दिए जाएंगे, 6 तारीख और 7 तारीख। ठीक है, तो उसमें भी सेम प्रोसेसिंग है, रजिस्ट्रेशन वगैरह सब करना होगा आपको। सपोज आपका राउंड 1 में आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करा, आप किसी भी वजह से भूल गए, तो आपको सेकंड चांस देता है एएमयू। तो आप इसमें पूरा प्रोसेसिंग, सेम प्रोसेसिंग जो राउंड 1 में करा था सेम इसमें भी कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, लॉगिन करके अपना डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं, चॉइस फिलिंग कर सकते हैं और अपना सबमिट कर सकते हैं। आपको ये समझ लीजिए, आप अगर राउंड 1 में आपका रैंक थी, आप राउंड 1 में छूट गए, किसी भी कारण से आपने नहीं कर पाए काउंसलिंग, या किसी दूसरे ने कह दिया आपसे, वो करी नहीं उसने, तो आप उसमें घबराइए मत ना। आपको 6 तारीख से लेकर के 7 तारीख के बीच में एक और बार फिर से मौका मिलेगा, आप खुद से ही अपनी काउंसलिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो जो आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे तो वो 8/8 से लेकर के 10/8, मतलब 3 दिन वो वेरिफिकेशन के लिए लेंगे एएमयू। ठीक है, 3 दिन इन्होंने इसलिए लिए हैं क्योंकि इसमें 9 तारीख में एक फेस्टिवल पड़ रहा है, इस वजह से एक दिन उन्होंने एक्स्ट्रा लिया है। तो ये वेरिफिकेशन के लिए 3 दिन लिए इन्होंने। ठीक है, उसके बाद अगर आपको यहाँ पे वेरीफाई हो जाता है तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। 11 तारीख को उसको करने की जरूरत है जिसका रीसबमिशन आ जाता है। किसी भी चीज में रीसबमिशन आ जाता है तो उसका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अपने दोबारा से अपलोड करने होंगे। ठीक है, जो रीसबमिशन करेगा उसका 12/8 को वेरिफिकेशन हो जाएगा रीसबमिशन वाले डॉक्यूमेंट का। ठीक है, रीसबमिशन का डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन हो जाएगा। 13 तारीख को आपकी फॉर्म लिस्ट 2nd आ जाएगी। फॉर्म लिस्ट 1 आई थी,
फर्स्ट राउंड वालों के लिए, फॉर्म लिस्ट सेकंड आएगी सेकंड राउंड काउंसलिंग वालों के लिए, ठीक है। सेकंड काउंसलिंग में जो जो नाम जिस बच्चों का आ जाएगा फॉर्म लिस्ट सेकंड में, तो उसको ये 14/8 से लेकर के 16/8 तक उसको पेमेंट करने का ऑप्शन मिलेगा। वो अपना ऑनलाइन मोड से पेमेंट कर दे। पेमेंट जो कर देगा वो 17 तारीख मतलब उससे नेक्स्ट डे ही AMU एक्सेप्ट कर लेगी और आपका जिसका भी राउंड 2 में काउंसलिंग हुआ, फॉर्म लिस्ट सेकंड में नाम आया, उसका एडमिशन AMU में पक्का हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से हम बढ़ते हैं अगली स्लाइड पे। तो ये है राउंड 3, ये राउंड 3 बोल लीजिए या इसको फाइनल राउंड बोल लीजिए। इसके बाद AMU कोई आपको चांस नहीं देगा एडमिशन लेने का। आपने इस राउंड थर्ड में अगर एडमिशन ले लिया तो ले लिया, वरना आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। AMU इसके बाद कोई भी मौका नहीं देगा, ठीक है। राउंड थर्ड कब स्टार्ट होगा आपका? 18/8, सिर्फ एक दिन दिया जा रहा है। आप देख रहे हैं पहले में ज्यादा दिन दिए, दूसरे में 2 दिन दिए, फिर इसमें लास्ट में एक दिन सिर्फ दे रहे हैं। एक दिन में ही आपको रजिस्ट्रेशन करना है, लॉगिन करना है, डॉक्यूमेंट अपलोड करना है और इसमें अपना सबमिशन कर देना है। आपको थर्ड चांस दिया जाएगा। फर्स्ट में भी आपकी काउंसलिंग किसी भी वजह से मिस हो गई, सेकंड में भी आपकी मिस हो गई, तो थर्ड में आपको एक फाइनल राउंड दिया जाएगा। अगर थर्ड में आपने अपना रजिस्ट्रेशन कर लिया तो वेल एंड गुड, वरना इसके बाद आपका कोई भी एडमिशन नहीं हो पाएगा AMU में। आप डॉक्यूमेंट जो भी अपलोड करेंगे 19 तारीख में वेरीफाई हो जाएंगे। 20 तारीख में उसको काम करना है जिसका रीसबमिशन आ जाता है, ठीक है। 20 तारीख में रीसबमिशन के जो डॉक्यूमेंट डालेगा वो 21 तारीख को जाकर के वेरिफिकेशन होंगे। वेरिफिकेशन होने के बाद 22 तारीख को इसमें फॉर्म लिस्ट थर्ड आ जाएगी। फॉर्म लिस्ट थर्ड आ जाएगी जो फाइनल लिस्ट होती है। 3 ही लिस्ट आती है फॉर्म लिस्ट थर्ड तक। और 23 तारीख में आपका पेमेंट का पोर्टल खुल जाएगा, आप ऑनलाइन मोड से पेमेंट कर सकते हैं। 23 तारीख को पेमेंट कर देंगे, 24 तारीख को AMU एक्सेप्ट कर लेगा आपके पेमेंट को। इसमें 99% चांस होता है कि आपके जो भी ऑनलाइन पेमेंट हो गया है तो उसका पेमेंट एक्सेप्ट AMU करता ही करता है। किसी भी कारणवश से आपका नेटवर्क स्लो हो गया, कुछ हो गया, आपका पेमेंट फंस गया, सपोज आपने पेमेंट कर चुके हैं, अकाउंट से भी कट गया है पर उसमें शो नहीं कर रहा है, आपके पोर्टल में दिखा रहा है कि पेमेंट करने के लिए बोल रहा है उसमें, तो आप उसमें घबराए नहीं। जो अपना पहले पेमेंट हुआ है उसका ट्रांजैक्शन ID वगैरह उस सबका स्क्रीनशॉट लें और न्यू पेमेंट आप कर दें, क्योंकि उसमें डेट आपको मिलेगी नहीं, आपको एडमिशन छूटने का डर रहेगा। तो आप न्यू पेमेंट जो है वो कर दीजिए। तो जो पहले पेमेंट जो कैंसिल हो गया था आप उसको ले जा करके AMU में अगर सबमिट करते हैं तो वो आपको रिफंड कर देंगे विद इन 1 मंथ। 1 महीने का वो टाइम लेते हैं, वो आपको पर रिफंड हो जाता है ना। अगर इस स्लाइड में हमने आपको बताया है डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर काउंसलिंग। काउंसलिंग करने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी हमने इसको विस्तार से बताया है। आपको नंबर 1 पे फोटो चाहिए। फोटो में बहुत बच्चे कहते हैं जो हमने एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त जो हमारा एडमिट कार्ड पे फोटो आया था हमको सेम फोटो लगाना होगा। ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आप इसमें कोई भी अपना न्यू फोटो भी लगा सकते हैं। AMU इस पर कोई एतराज नहीं करता है। सेकंड नंबर पे आपका सिग्नेचर आपको अपलोड करना होगा। थर्ड नंबर पे आपका आता है मोबाइल नंबर और फोर्थ पे आता है आपका ईमेल ID। मोबाइल नंबर और ईमेल ID देना जरूरी इसलिए है और कोई भी एक्टिव देना जरूरी इसलिए है क्योंकि आपको कोई भी नोटिफिकेशन AMU डालेगा तो या तो आपका मेल पे डालेगा या आपके मोबाइल नंबर पे WhatsApp ग्रुप बना करके उस पर डालेगा, ठीक है। जब भी आप इसमें काउंसलिंग करते हैं मोबाइल नंबर और ईमेल ID डालेंगे तो ये वेरिफिकेशन के लिए OTP भेजता है। ये याद से आप OTP अपना डालिएगा उसमें, तभी आपका ये वेरिफिकेशन होगा। मेल ID भी मोबाइल नंबर भी दोनों OTP से वेरीफाई होंगे कि आपकी चालू है और आप ही की हैं ये भी। फिफ्थ नंबर पे आपका एडमिट कार्ड पे स्टार लगा हुआ है तो आपको ये चाहिए, इसलिए चाहिए क्योंकि इसमें 2 चीज होती है, आपका एक रोल नंबर होता है और एक एप्लीकेशन नंबर होता है। रोल नंबर और एप्लीकेशन के बिना आप इसमें काउंसलिंग नहीं कर सकते। अगर आपने अपना रोल नंबर और एप्लीकेशन कहीं और नोट करके सेव कर रखा है तो आपको एडमिट कार्ड की जरूरत नहीं है, पर बहुत बच्चे अपना सेव नहीं करते हैं कहीं और लिख कर, तो इसको एडमिट कार्ड पे इसलिए हमने स्टार लगाया हुआ है, ठीक है, इन 2 चीजों के लिए। 6 नंबर पे आपको चाहिए लास्ट पासिंग क्लास मार्कशीट, जो आप लास्ट ईयर पास करके आए हैं। जैसे 9th एंट्रेंस वालों के लिए लगेगी 8th की मार्कशीट, 6th वालों के लिए लगेगी 5th की मार्कशीट और 1st वालों के लिए लगेगी आपकी UKG की मार्कशीट, ठीक है।
ये आपके 7 नंबर तक हो गया। 8 नंबर पे आपका आधार कार्ड, अगर आधार कार्ड आप पे है और डेट उसमें सही है, डेट ऑफ बर्थ सही है, नेम सही है, फादर नेम सही है, एड्रेस सही है, तो आप लगा सकते हैं। वैसे ये इम्पोर्टेंट नहीं है, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। 8 नंबर पे आता है स्पेशल कैटेगरी। जिस बच्चे का स्पेशल कैटेगरी यानी CA और CE, इन दोनों में जिसका नाम आया है, क्योंकि AMU में फर्स्ट 6th 9th एंट्रेंस में CA और CE का सिर्फ कोटा लगता है। बहुत बच्चे कहते हैं OBC हमने सर लगाया था, तो OBC वगैरह का इसमें कोई मान्य नहीं होता है। इसमें सिर्फ 2 कोटे चलते हैं, CA चलता है और CE चलता है। तो CA CE में जिस बच्चे का नाम आया है तो उसको स्पेशल कैटेगरी लगाना इंपॉर्टेंट है, और जिस बच्चे का जनरल लिस्ट में आया तो उसको ये लगाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। 9th नंबर पे आता है ETC। आप ETC में अपना जो भी डॉक्यूमेंट है आपका, आप उसमें वो लगा सकते हैं। पर AMU को सिर्फ जो जरूरत पड़ती है सिर्फ आपकी पॉइंट नंबर 6 तक ही चले, 6 तक ही आप डॉक्यूमेंट देंगे तो इनफ होता है AMU को काउंसलिंग करने के लिए, ठीक है। तो हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। आप ये देख रहे होंगे इसमें BSc है, BA है, BVoc है, फिर BSc है, BA है। आपको ये क्यों दिखाई जा रही है? क्योंकि ये जो डेट दी गई है, फर्स्ट एंट्रेंस, 6th एंट्रेंस और 9th एंट्रेंस की काउंसलिंग की जो डेट है, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, सेम डेट भी BSc वाले उसमें, BA वाले उसमें, जितने भी ये कोर्सेज है, BVoc के में, BSc के में, BA के में, जितने भी ये कोर्सेज आए हैं, इनकी भी काउंसलिंग का सेम प्रोसेसिंग है। सेम आपको जैसे रजिस्ट्रेशन का सेम डेट वगैरह सब सेम दिया हुआ है, इसलिए मैंने आपको शेयर कर दिया है, ठीक है। तो इसी के साथ हम लेते हैं आपसे विदा। अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव और हमारी मेहनत पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और इससे आने अगली वीडियो में हम आपको काउंसलिंग का पूरा प्रोसेसिंग जिस तरह से हो रही है और ऑनलाइन करके भी दिखाएंगे। किसी एक बच्चे की रैंडम बच्चे को उठा करके आपको पूरा काउंसलिंग का तरीका पूरा करके भी दिखाएंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।